दिलीप अजीज़ का मर्डर उसके घर के नीचे चिंदी गली के किनारे पे हुआ, समद खान ने किया। और उसके बाद जो एक दहशत का माहौल उस इलाके में बना, जो एक पठान गैंग को चैलेंज जो पेश किया था अजीब दिलीप ने उस और उसके बेटों ने, वो बहुत गर्मा गया वहाँ पे, क्योंकि किसी ने ख्वाबो ख्याल में नहीं सोचा था कि इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में, और वो इलाका जहाँ पे दिलीप अजीज़ के 5 दारू के अड्डे और जुए के अड्डे चल रहे थे, उस एरिया में जाके कोई आदमी तलवार से उसकी गर्दन काट सकता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हादसा था, और एक लोगों में एक ऐसा माहौल बना कि शायद आगे वाले दिनों में इस किस्म के और किस्से, इस किस्म की और हरकतें देखने को मिलेंगी, और वही हुआ। समद खान के मर्डर के बाद जो माहौल बना पठान गैंग में वो ये था कि करीम लाला के ख़ानदान में कोई ऐसा शख्स और नहीं था जो करीम लाला के गैंग को आगे संभाल सकता, आगे चला सकता। कुछ बहुत सारे और लोग थे जो कुछ उनके दूर के रिश्तेदार थे, जो अलग-अलग अपने काम धंधे करते थे। कोई होटल चलाता था, किसी का दारू का अड्डा था, किसी का जुए का अड्डा था, या अपने रेजिडेंशियल होटल्स वगैरह चलाते थे। कुछ लोगों के गोडाउन थे, वो गोडाउन वगैरह चलाते थे, किराए पे दे के सामान रखते थे लोगों का। कुछ लोगों की अपनी बिल्डिंग थी जिनसे उनको महीने का किराया आता था, जो लोग वहाँ रहते थे, दुकानें थी, रेस्टोरेंट थे, उनके किराए आते थे। तो इस किस्म से काम चल रहा था। लेकिन जो एक खतरा बहुत बड़ा पठान गैंग के सामने मंडरा रहा था, वो था दिलीप अजीज़ के 2 खूंखार किस्म के बेटे मजीद और हमीद। वो दोनों एक मौके की ताक में थे कि अपने बाप की मौत का बदला कैसे लिया जाए। वो जो उनका प्लानिंग करनी, वो एक ज़माना था, आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि उस समय ना तो ज़्यादा हथियार मुहैया होते थे और ना ही कुछ बड़ी गिनती में कंट्रैक्ट किलर वगैरह लोग मिलते थे जो आपके कहने पे किसी का कत्ल कर दें। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी दिलीप अजीज़ के बेटों के सामने, इसलिए उन्होंने जो करना था खुद करना था। और पठान गैंग को ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि ये दोनों लड़के जो फिज़िकली बहुत तकड़े थे, पहलवानों की तरह थे दोनों, 5-5, 6-6, 10-10 लोगों के साथ अकेले बैठ जाते थे, उनके साथ मुकाबला किया जाए तो कैसा किया जाए। अब यह हालत ऐसी थी कि अपनी जान बचाने के लिए दूसरे को मारना ज़रूरी हो गया था।